मैं राजीव सिंह पारीछा विधायक हूँ वर्तमान में बबीना विधानसभा से। पारीछा मेरा गांव है, मेरा नाम राजीव सिंह है और पारीछा लिखने के पीछे कोई ऐसा बड़ा कारण तो नहीं है, लेकिन मेरी ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच रही है कि अपनी मातृभूमि, अपनी मिट्टी से जुड़े होने का भाव हमेशा दिखना चाहिए। हालांकि हम लोग तो राष्ट्रवादी हैं, कोई गांव उसमें बहुत महत्व नहीं है, क्योंकि राष्ट्र और हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जड़ तो होती है। पेड़ पूरी दुनिया, पेड़ का आकार बहुत बड़ा होता है, पेड़ की छाया दूर तक जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीन पे तो खड़ा होता है, उसकी कहीं जड़ होती है। तो मेरी जड़ पारीछा में है। झांसी शहर की 4 विधानसभाओं में से एक है, जो झांसी शहर को भी कवर करती है और काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र को भी कवर करती है। योगी जी ने जो काम किया है पिछले 5 सालों में बुंदेलखंड के लिए, बबीना विधानसभा के लिए, एक आज तक के इतिहास में अगर विकास की दृष्टि से देखा जाए तो यह 60 साल के ऊपर भारी है। ये 5 साल का विकास, यहाँ पे जो एक बहुत बड़ी समस्या होती थी पेयजल की, जिसके लिए लोग हिंदुस्तान में एक ताने देते थे बुंदेलखंड के लोगों के लिए, और बुंदेलखंड के लोग पलायन के लिए मजबूर होते थे इस भीषण महामारी के चक्कर में। ये जो समस्या थी इस क्षेत्र में एक महामारी के रूप में थी। 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर तक महिलाओं को, पुरुषों को पानी के लिए जाना पड़ता था, साइकिल से, बैलगाड़ी से, ट्रैक्टर, ट्रॉली से, और लोग पानी का इंतजाम करते थे। इस समस्याओं को के समूल नाश के लिए, इसके संपूर्ण समाधान के लिए योगी जी और मोदी जी ने एक भागीरथी प्रयास किया है। उस भागीरथी प्रयास के तहत आज पूरी विधानसभा बबीना या संपूर्ण जनपद झांसी या पूरा बुंदेलखंड इस महामारी से पूरी तरीके से निकलने की कगार पर है। और आगे आने वाले 2-3-4 महीने के अंदर जो मोदी जी का एक मिशन है कि हर घर को शुद्ध जल नल के माध्यम से, वो मैं समझता हूँ कि 3-4-5 महीने में हकीकत में बदल जाएगा। और एक खुशहाली का वातावरण बबीना विधानसभा में, जो 70 साल से लोग इंतजार कर रहे थे आज़ादी के बाद से, एक मूलभूत आवश्यकता थी लोगों की कि कम से कम शुद्ध पानी मिले। आज दुनिया में मैं समझता हूँ कि सब देश अपने लोगों को शुद्ध पानी, शुद्ध हवा देने में बहुत आगे हैं। हिंदुस्तान में इनकी बातें ही नहीं होती थी। मोदी जी के आने के बाद ये सारी चीज़ें, मुद्दे पब्लिक डोमेन में आए हैं। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी मांगे फिर भाजपा सरकार। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ उस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य किया है, जो कभी गुंडों, दंगाइयों, अपहरणकर्ताओं और भ्रष्टाचारियों की सरकार में अविकसित राज्यों की श्रेणी में गिना जाता था, जहां प्रदेश के युवा नौकरियों के लिए दूसरे राज्यों में भटकते थे और उन्हें यूपी वाला कहकर दुत्कार तक सहनी पड़ती थी। वहीं 2017 के बाद आज उत्तर प्रदेश भारत के ऐसे राज्यों में गिना जाने लगा है जहां हर कोई आना चाहता है, फिर चाहे बात पर्यटन की हो या नए उद्योग लगाने की। यही है योगी जी के पिछले 5 वर्षों के कार्य, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को भारत के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। न रहा गुंडा राज, न रहा अत्याचार, फिर एक बार भाजपा सरकार। आने वाली 20 फरवरी को सच्चे और अच्छे नेता राजीव सिंह पारीछा जी को वोट दें, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पानी की समस्या के समाधान के लिए हो, सड़क की समस्या के समाधान के लिए हो, बिजली की समस्या के समाधान के लिए हो, आदमी भूखा ना रहे। सबसे पहले सरकार की ये दायित्व होता है कि कोई भी व्यक्ति बिना भोजन के ना रहे। पहले आप कई बार सुनते रहे होंगे, बुंदेलखंड में भूख की एक बड़ी त्रासदी जैसी स्थिति हो जाती थी। कई लोग भोजन के अभाव में हफ्तों रहते थे, कई लोग तो कुपोषण के कारण मर भी जाते थे। लेकिन ये पिछले 5 साल में ना तो सुनने को मिला, ना देखने को मिला,
जबकि एक ऐसी भयंकर बीमारी जिसने पूरी दुनिया को अपने चपेट में और आगोश में ले लिया था, हिंदुस्तान भी उससे अछूता नहीं था, बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं था, झांसी और बबीना भी अछूता नहीं था उससे, उसके बाद भी कोई सूचना, कोई समाचार, कोई खबर नहीं आई कि किसी के घर में अनाज नहीं, कोई एक दिन भी बिना भोजन के रहा हो। अभी जो 5 सालों में जो हमने किया है उसमें बेहतरीन सड़कें अपने क्षेत्र को दी है, शिक्षा का एक नेटवर्क तैयार किया है। बबीना विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं था, पहला डिग्री कॉलेज हमने दिया। स्वास्थ्य केंद्र जो डिफंक्ट थे आज वो फंक्शनल है, उसमें स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, दवा है, ऑक्सीजन के प्लांट हैं। मतलब किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए, गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भी झांसी बुंदेलखंड का मेडिकल हब होने के बाद भी उसके आसपास 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी पर बेहतरीन सुविधाएं और व्यवस्थाएं बबीना विधानसभा के लोगों के लिए उपलब्ध हो गई हैं। इसमें संदेह नहीं कि योगी जी और मोदी जी की नीतियों को धरातल पर सख्ती से लागू करने का कार्य उत्तर प्रदेश के विधायकों द्वारा अपनी अपनी विधानसभाओं में किया गया है। ऐसी ही एक विधानसभा बबीना है, जहां के विधायक राजीव सिंह पारीछा हैं, जिन्होंने पिछले 5 सालों में हर क्षेत्र में विकास के ऐसे कार्य किए हैं जिनसे आज सभी बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी लाभान्वित हुए हैं। बबीना वीरांगना महारानी रानी लक्ष्मीबाई जी के ऐतिहासिक शहर झांसी की 4 विधानसभाओं में से एक है, जिसमें लगभग 4.25 लाख मतदाता हैं और जिसकी सीमाएं कई स्थानों पर मध्य प्रदेश राज्य से भी जुड़ती हैं, जिस कारण ये एक खास विधानसभा भी बन जाती है। इस विधानसभा के वर्तमान के विधायक श्री राजीव सिंह पारीछा जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बुजुर्ग नेता नहीं बल्कि अपना बेटा मानते हैं और युवा अपना दोस्त या भाई। कारण उनका 24 घंटे किसी भी वक्त उनसे मिल पाने की सहूलत। लोग बताते हैं कि उनसे मिलकर ऐसा लगता है कि वो किसी अपने परिवारजन से बात कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वो लोगों की जटिल से जटिल समस्याओं को कुछ ही पलों में सुलझा देते हैं। मैं लक्ष्मण प्रसाद कुशवाहा ग्राम पंचायत फुटेरा का रहने वाला हूँ। हमारे जनता के बीच में जो भी समस्या आती है विधायक जी के सामने रखते हैं, वो समस्या का समाधान हमारा तुरंत करते हैं। पानी की व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ थी, हम लोगों ने विधायक जी से कहा, उन्होंने हमारे 1 हफ्ता के अंदर सारे पानी की व्यवस्था बना दी। हैंडपम्प वगैरह सही कराने के बाद उसमें समरसेबल डलवा दिए गए हैं। राशन पानी की जो व्यवस्थाएं थी महीना में 2 बार सही समय से बढ़ रहा है। आगे पंचवर्षीय योजना में सहयोग देकर उनको विजय घोषित कराने की कोशिश करें। चौतरफा विकास किया है, जन जन का सम्मान किया है। आने वाली 20 फरवरी को सच्चे और अच्छे नेता राजीव सिंह पारीछा जी को वोट दें। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सड़कें पहले इतनी खस्ता हाल होती थी, एक तरफ से डालो दूसरी तरफ से उखड़ जाती थी। आज सड़कों की भी हालत बहुत अच्छी है, गुणवत्तापूर्ण सड़कें हमने दी हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ है मोदी जी की और योगी जी की, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था। पहले लोग परेशान होते थे, अगर कोई उनको परेशान करता था, महिलाओं को, बच्चों को, बेटियों को, तो उनके मुकदमे नहीं लिखे जाते थे। उनके अंदर एक डर का भाव होता था, एक दहशत का वातावरण होता था। उस वातावरण को हमने इन 5 सालों में ख़त्म कर दिया, जहां उत्तर प्रदेश के लोग ये मानते थे कि ये दहशत, ये बुर्बत, ये परेशानी, ये डर हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, इसको कोई बदल नहीं सकता, ये हमें जन्म के साथ मिला है और मृत्यु के साथ ये ख़त्म होगा। ये वातावरण अगर किसी ने बदला है तो वर्तमान योगी जी की सरकार ने बदला है। ये परसेप्शन अगर बदला है तो योगी जी की सरकार ने बदला है। आज उत्तर प्रदेश में व्यापारियों को भय नहीं लगता। अगर इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा कहीं आ रहा है तो सबसे ज़्यादा यूपी में आ रहा है। ये एक माहौल दर्शाता है कि ये विश्वास का एक वातावरण, जहां अविश्वास का वातावरण था पिछले 5 साल पहले, आज विश्वास में बदला है। इतने जल्दी अगर परिवर्तन कहीं हो सकता है तो वो योगी जी के नेतृत्व में केवल उत्तर प्रदेश में हो सकता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार विकास कार्य किए गए हैं, भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसी गई है, दंगाइयों को जेल पहुंचाया गया है और अपराधियों का सफाया किया गया है, इसका असर आने वाले वर्षों में देखा जा सकेगा। आज बहु बेटियां स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, व्यापारी शांति से व्यापार कर पा रहे हैं। मेरा नाम जयशंकर पांडे है, मैं एक व्यापारी हूं और मैं इस समय बहुत अच्छा सुकून महसूस कर रहा हूं। मेरा बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, कोई ना डर है, ना कोई दहशत है, ना कोई गुंडागर्दी है, ना कोई अधिकारी हमें परेशान कर रहे हैं। और हम माननीय राजीव सिंह पारी साहब को बहुत बहुमत से विजयी बनाएंगे और हम चाहते हैं फिर से विधायक जी चुनाव जीतें और हम लोगों के बबीना विधानसभा का नेतृत्व करें। हर तरफ खुशहाली है, परंतु जरूरी ये भी है कि विकास का ये पहिया यूं ही घूमता रहे और प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर इसका भागीदार बने, जिसके लिए आवश्यक है कि सुनहरे भविष्य के लिए जनता एक बार फिर योगी आदित्यनाथ जी को ही चुने, राजीव सिंह पारीछा जी को ही चुने, जिसने अपनी मेहनत से बबीना को सींचा है, जिसने बुद्धि बल से विकास का पहिया खींचा है, जिसने सदा किया है असहाय और निर्धन का भला। हो प्रथम उसके लोग है जिसकी इच्छा, उसका नाम है राजीव सिंह पारीछा। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आगे 5 साल में मेरी विधानसभा बबीना के लिए सबसे पहला कमिटमेंट ये है कि जैसे हर घर को हमने नल के माध्यम से पानी से जोड़ा है, पेयजल से, शुद्ध जल से जोड़ा है, आगे आने वाले 5 साल में एक भी खेत बिना पानी के नहीं रहेगा। उसको भी हम पाइप जल योजना, पाइप सिंचाई योजना, स्प्रिंकलर योजना, जो भी तमाम एडवांस टेक्नोलॉजी है, उससे प्रत्येक खेत को जोड़ेंगे। आगे आने वाले 5 साल में एक भी खेत ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पे सरकारी व्यवस्था के माध्यम से पानी का इंतजाम ना हो। हम उपलब्ध करा देंगे, हर खेत तक सिस्टम बना देंगे, हर खेत तक प्रोजेक्ट पहुंचा देंगे, हर खेत तक सरकार की योजना पहुंच जाएगी। शायद मैं समझता हूं ये बबीना की सबसे पहली और सबसे बड़ी आवश्यकता है। किसान हमारे अन्नदाता हैं और योगी और मोदी सरकार कृषि और कृषकों पर विशेष ध्यान देती रही है और सही मायने में उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है, जिसके चलते प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ बबीना विधानसभा के प्रत्येक किसान को मिले और कोई भी इससे वंचित न रह जाए। इसलिए राजीव सिंह जी ने स्वयं इस पर कार्य किया है, जिसमें किसानों को पानी की समस्या न हो। इसलिए करोड़ों रुपए की योजना से बबीना विधानसभा के ब्लॉक बबीना में नहर का विस्तारीकरण किया गया, जिससे विधानसभा के कई गांवों में किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। हम खेती किसानी करते हैं और हमको भाजपा तरफ से बहुत अच्छा काम मिला है कि हमको 2000 रुपया 3 महीना में मिल जाते हैं। राजीव पारीछा बहुत अच्छा विधायक है, हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, अच्छा विधायक है। जब से बीजेपी शासन आया है और जब से हमारे विधायक जी बने हैं, सब जगह उनने काम किया, नलों का, सड़क का और बिजली का, और ट्यूबवेल हमारे खेतों में भी डीपी रखवाई हैं। हमारे माननीय राजीव सिंह पारीछा जी ने लाइट की व्यवस्था सुचारू रूप से बहुत अच्छी की है। जमीन सुरक्षित, मकान सुरक्षित, जन जन का सम्मान सुरक्षित। आने वाली 20 फरवरी को सच्चे और अच्छे नेता राजीव सिंह पारीछा जी को वोट दें। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। अभी भी लोगों को हायर एजुकेशन के लिए शहर में आना पड़ता है, तो कुछ ऐसे गांव हैं जो बहुत कॉर्नर में हैं। मेरा प्रयास रहेगा, अभी हमने इमलिया में हाई स्कूल दिया है, हम प्रयास करेंगे कि रक्सा और बदनपुर के बीच में एक इंटर कॉलेज और एक डिग्री कॉलेज हम दे पाएँ। हम प्रयास करेंगे अम्बाबाई के आसपास एक लड़कियों के गर्ल्स के लिए एक अच्छा इंटर कॉलेज दे पाएँ। प्रयास करेंगे कि इसको भी हम ज़मीन पे मूर्त रूप में उतारेंगे। रही बात रोजगार की, तो डिफेंस कॉरिडोर में जिसमें 20,000 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट झांसी में आया है, उसका लाभ
गरोठा विधानसभा के बाद अगर किसी को मिलने वाला है, क्योंकि वो बॉर्डर पे है बबीना और गरोठा के, डिफेंस कॉरिडोर से सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी विधानसभा को मिलने वाला है तो वो बबीना विधानसभा है। क्योंकि बबीना विधानसभा शहरी भी है, यहाँ शिक्षा के संसाधन भी अच्छे हैं, यहाँ पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा हैं, तो उसका लाभ अगर सबसे ज़्यादा किसी को मिलना है तो बबीना के लोगों को मिलना है। पढ़ाई और दवाई की कमी की मार बबीना विधानसभा क्षेत्र पिछले कई दशकों से झेल रहा था। और दुख तो इस बात का है कि किसी राजनेता और राजनीतिक पार्टी का इस पर कभी ध्यान ही नहीं गया। परंतु 2017 के बाद इस विषय पर जो कार्य राजीव सिंह जी ने किए हैं, उनसे बबीना विधानसभा के प्रत्येक परिवार और आने वाली पीढ़ियों को जो लाभ मिल रहे हैं और मिलेंगे, उसका अंदाजा वहां के लोगों के द्वारा ही लगाया जा सकता है। अर्जुन सिंह खंगार, माननीय विधायक जी ने बहुत काम करवाया है, गौशाला भी बनवाई है, सीसी भी, लाइट भी जुड़वाई है माननीय विधायक जी ने। इसमें गुंडागर्दी खत्म है। राजीव सिंह पारीक्षा जी को पुनः विधायक बनाएंगे। हमारा नाम कौशल्या है और हमारे आवास बन चुके हैं। हमारी टपरिया डरी थी, हमें बहुत परेशानी थी, अब हमारी परेशानी दूर हो गई। हाँ, मोदी ने मुझे आवास दिया है, बहुत अच्छा किया है। योगी जी की सरकार बनाए और विधायक जी को वोट दें। स्वास्थ्य की बात करें तो 5.5 करोड़ की लागत से CHC बरुआ सागर का निर्माण किया गया और 5 करोड़ की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उच्चीकृत किया गया। यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आयुष्मान भारत योजना के तहत 1 करोड़ 18 लाख गरीब परिवारों के लगभग 6.5 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवर प्रदान किया गया। वहीं दूसरी ओर माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से लगभग 110 लाभार्थी जो गंभीर रोगों से ग्रस्त थे, उनके इलाज हेतु सरकार द्वारा लगभग 1.25 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कराई गई। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की नींव है, इसलिए राजीव सिंह जी ने बबीना विधानसभा में 24 करोड़ 5 लाख की लागत से राजकीय इंटर कॉलेज एवं ITI कॉलेज, इंटर कॉलेज, हाई स्कूल कॉलेज का निर्माण कार्य करवाया। यदि शिक्षा राष्ट्र की नींव है तो संस्कृति उसकी संरचना, और भारत की संस्कृति में गौ माता का अति विशेष स्थान है। इसलिए राजीव जी ने ग्राम पलिंदा, दिगारा, लोहरगांव, अंबावाई में वृहद गौशालाओं का निर्माण करवाया। क्यों करें विचार, अच्छी तो है भाजपा सरकार। आने वाली 20 फरवरी को सच्चे और अच्छे नेता राजीव सिंह पारीक्षा जी को वोट दें। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मोदी जी जहां अपील कर रहे थे सावधान रहने की, समझदारी के साथ में कोरोना से डील करने की, उस समय लोग कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन मोदी जी की ही अपील आज पूरी दुनिया ने सुनी है। उसी का एक प्रभाव है कि सबसे ज़्यादा आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम अगर नुकसान किसी राज्य को हुआ है, सबसे कम हानि किसी राज्य को हुई है तो वो उत्तर प्रदेश है। उसका पूरा श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है, किसी एक नेता को जाता है, किसी लीडर को जाता है, तो वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। सर नमस्कार, मैं माननीय बबीना विधायक राजीव सिंह पारीक्षा जी के ऑफिस से बात कर रही हूँ। सर रोहित जी बात कर रहे हैं जी। सर मैंने आपको ये जानकारी देने के लिए फ़ोन किया। सर हमारे ऑफिस में वृद्धा पेंसिल, महिला निराश्रित, शादी अनुदान और राशन कार्ड संबंधित इन सब चीज़ों को बनवाया जा रहा है। अगर राजीव सिंह जी ने महसूस किया कि उनकी विधानसभा के कई लोगों को सरकारी नीतियों की जानकारी नहीं मिल पाती थी, इसीलिए वो उनका लाभ भी नहीं उठा पाते थे। इसीलिए उन्होंने जनता के लिए निशुल्क जन सेवा केंद्र खुलवाया, जहां लोगों के जरूरी दस्तावेज मुफ्त में बनाए जाते हैं और उन पर होने वाला खर्च राजीव जी स्वयं वहन करते हैं, जिससे अब अधिक से अधिक लोग अपने सभी जरूरी कागजात बनवा भी पा रहे हैं और साथ ही साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों का लाभ भी ले पा रहे हैं। मुझे ऑफिस से यहाँ से एक कॉल आया था कि यहाँ पे निःशुल्क सेवा की जा रही है। जो भी कुछ राशन कार्ड, विधवा पेंशन, जो कुछ भी बनवाना हो तो मुझे बनवाइए, यहाँ पे निःशुल्क बनाया जा रहा है। हाल ही में कोरोना महामारी के दौरान झांसी से गुजरने वाले राहगीरों के लिए राजीव सिंह पारीक्षा जी ने जो कार्य किए हैं वो आने वाले कई वर्षों तक याद किए जाते रहेंगे। यहाँ के निवासियों ने
पूरे भारत के लोगों को जो उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक और मानवीय संदेश दिया है वो भी अति सराहनीय है। मेरा नाम राजपाल सिंह राजपूत है। मैं धुआनी गांव का रहने वाला हूं। ब्लॉक चिरगांव है, जिला झांसी है। और जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी है कि चुनावी माहौल चल रहा है, तो मेरा सब युवा भाइयों से और सभी लोगों से कहना इतना है कि शासन सत्ता भाजपा को ही देना है, उन्हीं को सौंपना है। शिक्षा, संस्कार, सन्मति ये सब अगर दे सकती है तो वो भाजपा गवर्नमेंट है। चाहे वो जिला झांसी हो, ललितपुर हो, कोई भी उत्तर प्रदेश में जिला हो, सभी का विकास किया है तो अपनी भाजपा गवर्नमेंट ने किया है। अभी मैंने सपा की भी लिस्ट देखी है, वो समझ में नहीं आ रहा है कि जेल में है कि बेल में है, और उन्हीं को सबका टिकट दे दिया है। यानी गुंडों की सरकार अगर चुननी हो आप लोगों को तो बेशक आप सपा सरकार को वोट दो, फिर वही हो जाएगा कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। ना ही सच्चा होगी तो एक जाति विशेष को ही नौकरियां दी जाएंगी, जबकि भाजपा सरकार ने सभी लोगों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, दलित वर्ग हो चाहे उच्च जाति हो चाहे पिछड़ा वर्ग हो, सभी के लिए एक साथ काम किया है। माननीय यहाँ के विधायक जी, जो जिला झांसी बबीना सीट कहलाती है, यहाँ के विधायक जी ने ये समझ लीजिए कि हमारे धुआनी गांव में भी 15-15 वर्षों से ये जो सड़कें नहीं हुई थी वो उन्होंने की, और बहुत ही समृद्ध विकास किया है। हर तरफ उन्होंने विकास की बयार चलाई है। और ये एक विधायक की बात नहीं बता रहा हूँ, कितना कार्यकाल रहा, मेरी बात आप एक मिनट के लिए बस एक बात सुनिए, कितना कार्यकाल रहा मुख्यमंत्री योगी जी का और विधायकों का 2.5 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष तो पूरे कोरोना काल में उन्होंने लोगों की सेवा में ही गुजार दिए। 2.5 वर्ष का जो विकास है वो, और अगर कोई और पार्टी हो जाती तो निश्चित तौर पर फेल हो जाती, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी ना पहुंच करके कोरोना काल में पीड़ितों की सेवा की थी। सिर्फ 2.5 वर्ष का कार्यकाल योगी आदित्यनाथ को, उनके विधायकों को मिला, और उन्होंने पूरी तरीके से उन्होंने अपने आप को साबित किया, और हमें एक मौका और देना चाहिए उनको, और हम लोग दे के आएंगे। भगवत प्रजापति बोल रहे हैं। कोरोना काल में भी कोई हमें दिक्कत नहीं हुई है। विधायक जी की तरफ से हर चीज़ की सुविधा, गैस प्लांट भी लगाया गया और हॉस्पिटल भी खोला गया, वो बने अच्छे से अच्छे डॉक्टर आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हमारा एक ड्राइवर भी उसी में कोरोना में गया था, लेकिन वो बिल्कुल सुरक्षित आया। बात देश की आजादी के बाद से संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र पानी की कमी से जूझ रहा था, जिसमें बबीना भी शामिल था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के उपरांत इस समस्या पर बहुत कार्य हुआ, और राजीव सिंह जी के प्रयासों से आज प्रत्येक घर को स्वच्छ जल मिल रहा है, जिसमें हर घर जल हर घर नल योजना के तहत ब्लॉक चिरगांव के ग्राम गुलारा, ब्लॉक बढ़ा गांव के तिलैथा, बचावली व ब्लॉक बबीना के ग्राम बड़पुरा में 1130 करोड़ की लागत की पेयजल परियोजना की स्वीकृति हुई। जी, मेरा नाम अभय कुमार हुआ, मैं यहाँ का इंजीनियर हूँ। ये योजना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो कि नमामि गंगे के अंतर्गत आती है, जी, जहाँ पे हमारा पानी को शुद्ध करने का काम यहाँ किया जाएगा। इसके बाद हमारे 40-45 गांव जो भी इस गांव प्रोजेक्ट से अंतर्गत आते हैं, वो गांव इस पानी से लाभान्वित होंगे। कुआसा भरते बड़ी मुश्किल थी, बड़ी जोरा लगाते, अब हमारा फ्री मिल रहा है। अब सुविधा हो गई सब कछु की। विधायक जी ने लगवाओ नल, राजीव सिंह ने, हमें जो नहीं जाना था, हवा में ऐसे नेता चाहने बिल्कुल, हवा सब काम कराते रहे बिल्कुल। बबीना की शान बढ़ाएंगे, फिर भाजपा को जिताएंगे। आने वाली 20 फरवरी को सच्चे और अच्छे नेता राजीव सिंह पारीछा जी को ही वोट दें। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। कई मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 और नंबर 2 के स्थान पे है। हम सबसे बड़े राज्य होने के बाद भी, सबसे ज़्यादा गेहूं, धान, गन्ना उत्पादन करने वाले राज्य होने के बाद भी, जहां सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा है, सबसे ज़्यादा सिंचाई के लिए संसाधन है, उसके बाद भी हम कई मामलों में काफ़ी पीछे चले गए थे। हमारी अर्थव्यवस्था भी 4थे और 5वें 6वें नंबर तक पहुंच गई थी। पहली बार हम लोग नंबर 2 पर लेके आए हैं। कोई नहीं चाहता उत्तर प्रदेश का एक भी नागरिक कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो नंबर 2 पर पहुंच गई है, प्रति व्यक्ति आय जो 40,000 के आसपास थी, आज 1 लाख के आसपास पहुंच गई है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि जहां बेरोजगारी दर 18% के आसपास थी, आज 4% के आसपास आ गई है। कोई नहीं चाहता जहां बिजली मिलती नहीं थी, आज बिजली भरपूर है। कोई नहीं चाहता
कि ऐसे उम्दा और अच्छे वातावरण को हम अपने हाथों से गंवाएं। बिजली आज हमारे प्रत्येक कार्य की मूलभूत जरूरत बन गई है। इसलिए बिजली की पूर्ति हेतु कई विद्युत योजनाओं पर बड़े स्तर पर कार्य किए गए, जिसमें 500 से अधिक नए ट्रांसफार्मर लगवाए गए, 400 से अधिक मजरों पर बिजली पहुंचाई गई। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि यदि भारत का विकास करना है तो यहां सड़कों का विकास करना होगा। राजीव सिंह जी ने पिछले 5 वर्षों में बबीना में कई 100 किलोमीटर की सड़कों के निर्माण कार्य किए हैं, जिसने बबीना विधानसभा की सूरत ही बदल दी है। इसके अलावा कई सेतु, पुल, चेक डैम और ब्लास्ट कूपों के निर्माण का कार्य भी किया गया है। मेरा नाम प्रवेश कुमार है और मैं बेहटा संत का रहने वाला हूँ। यहाँ हमारा खेत है और खेत पर आने जाने में यहाँ हमें बहुत दिक्कत होती थी। अब रोड बन गया तो रोड की दिक्कत ख़त्म हो गई। अब पानी रिप्टी पर पानी बहुत रहता था, उससे भी दिक्कत थी, तो अब पुल बन रहा है। इससे पहले चेक डैम भी बन गई तो पानी का रुकाव हो गया था कुछ, तब भी परेशानी होती थी। तो अब पुल बन रहा है, वो भी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। मैं भैया राजीव सिंह पारीक साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पुल बनाकर हम लोगों के साथ बहुत ही अच्छा कार्य किया है। ये सब नाम है हसन अली हमारा। महबा से गुरसाना के लिए रूट गया है, गुरसाना से फिर बरुआ सागा के लिए और धमना से बरुआ सागा के लिए मुड़ा है। रोड अच्छा है, आने जाने की कोई सुविधा अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सुल्तानपुरा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अजय राजपूत है। यहाँ पे गांव में बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है। ये रोड योगी सरकारी की देन है, विधायक जी की निधि से। ये भी आगे भी काम चल रहा है, वो भी विधायक जी की निधि से काम चल रहा है। आगे भी मरघटा में भी वो रोड सीसी का काम लगा हुआ है। राजीव पारीक जैसा कोई विधायक ना हुआ है, ना कभी होगा। जो काम उन्होंने किया है 5 सालों में, ऐसा पिछले कभी नहीं हुआ है। ऐसा मुख्यमंत्री योगी जैसा बार बार आए, जब भी भाई साहब को फोन लगाओ हाल तुरंत काम होता है, बिल्कुल ऑन द स्पॉट। हर आदमी को कोई भी समस्या नहीं है, राशन पानी हर आदमी को मिल रहा है। 2-2 बार सरकार हर महीने में राशन पानी भी सभी लोग खुश हैं, सभी बूढ़े वृद्ध सभी के पेंशन आएंगे समय पे, सभी लोग खुशहाल है। सभी चाह रहे हैं कि बार बार यही सरकार बने। मजदूर लोगों को समय से काम मिल रहा है, हर चीज की सुविधा है। राजीव सिंह पारीछा जी के विकास कार्यों की लिस्ट इतनी लंबी है कि जिसे पढ़ते पढ़ते समय ही निकल जाए। जातिवाद से ग्रस्त मानसिकता वाली पिछली सरकारों ने जो समाज में विष घोला है, उसे बहुत आसानी से तो खत्म नहीं किया जा सकता, परंतु विधायक राजीव सिंह जी के एक छोटे से प्रयास से समाज में एक बड़ा बदलाव आने की उम्मीद जरूर की जा सकती है। राजीव जी ने अपने नाम के आगे से अपनी जाति हटाकर अपनी मातृभूमि, अपने गांव परीछा का नाम जोड़ा है। ये संदेश है समाज के हर वर्ग के लिए कि आपकी पहचान आपकी मातृभूमि से है, ना कि आपकी जाति से। आशा है कि जातिवाद की राजनीति करने वाले नेता राजीव जी से कुछ सीख अवश्य लेंगे। बहु बेटी इंसान सुरक्षित, जन जन का सम्मान सुरक्षित। आने वाली 20 फरवरी को सच्चे और अच्छे नेता राजीव सिंह पारीछा जी को वोट दें। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मुझे पूरा विश्वास है कि बुंदेलखंड की जो 19 सीटें हम लोगों ने जीती थी, हमारा इतिहास है कि हम अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, उसको रिटेन करते हैं। 2014 में जो 4 सीटें हमने लोकसभा की जीती थी, 2019 में उनको बरकरार रखा। 19 सीटों के साथ में फिर योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को फिर 300 सीटों वाली बहुमत की सरकार, जिसमें कोई बाधा ना हो, कोई व्यवधान ना हो और निष्कंटक सरकार चले, बिना ब्लैकमेलिंग के सरकार चले, ऐसी बेहतरीन सरकार उत्तर प्रदेश की जनता फिर योगी जी के हाथों में देगी और बेहतरीन उत्तर प्रदेश को बनाने में अपना योगदान देगी। मैं अपील करता हूं कि ये जो भाव उत्तर प्रदेश का है, वही अपील बबीना के लोगों का है। मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। एक बार प्रचंड बहुमत के साथ में बबीना विधानसभा को आप जिताइए, फिर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाइए। ऐसी उम्मीद के साथ में मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय श्री राम, धन्यवाद।